प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पेपर थर्ड में पूछे गए झारखंड जीके के 39 प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप देखिए कितना आपने सही किया एग्जाम में और आपको किस हिसाब से आगे तैयारी करना है। चलिए आइए देखिए 22 सितंबर को पूछे गए झारखंड जीके का पहला सवाल। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका हॉकी। किस खेल से? हॉकी से। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डालमिया भारत फाउंडेशन। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4। झारखंड के जामुन सिंह सोए पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुने। उन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला, यह सही है। उनका पहला काव्य संग्रह 2009 में वह सगेन नाम से प्रकाशित हुआ था, यह भी सही है। उनका जन्म स्थान रांची है, नहीं, उनका जन्म स्थान रांची नहीं, घाटशिला है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उन्होंने जो है ना, हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको जो है पद्मश्री मिला। उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2009 में वह सगेन नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। प्रश्न संख्या 6। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। प्रश्न संख्या 7वां। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? तो छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? तो था डाल्टन। कौन था? डाल्टन। जबकि हजारीबाग का अगर पूछा जाए तो सिम्पसन, है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है? वह है मलुटी, है ना। यह कहाँ पड़ता है? यह दुमका जिले में स्थित है। कहाँ है? दुमका जिले में स्थित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा आदिवासी। कौन सी पत्रिका? आदिवासी पत्रिका प्रकाशित की गई। प्रश्न संख्या 10। 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित किस जिले से होकर गुजरेगी? तो यह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए रांची जाएगी। जी हाँ। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? यानी कोल विद्रोह को किसने दबाया था? वह अंग्रेज अधिकारी का नाम था विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12। चांद और भैरव जो है किन युद्धों में शहीद हुए थे? हाँ ना, तो उत्तर हो जाएगा आपका बरहैत के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है? तो वह तारीख था 16 अप्रैल 1858। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14। यूल नियम झारखंड में के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो यह संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। अब हम आपको बतला देना चाहते हैं, यह जो यूल नियम है 1856 में सर जॉन यूल के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसका नाम यूल नियम पड़ा। यह एक प्रकार का पुलिस कानून था जो संथाल परगना क्षेत्र में लागू हुआ था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? तो वह था ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16। आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? वह समिति का नाम क्या है? धेवर आयोग। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17। इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? देखिए, आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, यानी अभी वर्तमान में कौन है? तो हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? तो वह जेल कौन था? कौन सा जेल में कैद किया गया था? तो उनको जो है कैद किया गया था भागलपुर के जेल में। कौन से जेल में? भागलपुर के जेल में कैद किया गया था, है ना। चलिए, कहा जाता है कि उस समय वो गर्भवती भी थे और शायद उनके छोटे बच्चों का जन्म जो है जेल में ही हुआ था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJASU यानी आजसू की स्थापना किस संगठन की तर्ज पर की गई थी? तो असम छात्र संगठन के तर्ज पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, यानी कौन सा घटना जो है पहले हुआ है। देखिए, बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन जो है तो कब हुआ? तो यह घटना 1912 का है। कब का है यह घटना जो है? यह 1912 का है। चलिए, झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा, यह घटना 1834 का है। यह घटना कब का है? 1834 का। अच्छा, संथाल परगना टेनेसी अधिनियम कार्यान्वयन कब हुआ? यह 1856 का घटना है। कब का घटना है? 1856 का। जबकि छोटा नागपुर टेनेसी अधिनियम कार्यान्वयन यह कब हुआ? यह घटना 1908 का है। कब का है? 1908 का है। अब देखिए, कहता है इनका सही कालक्रम, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? दूसरा, यानी उसके बाद हो जाएगा आपका तीसरा, उसके बाद चौथा, तब पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21, कौन सी आदिवासी समूह कपड़े बनाई बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है? वह है चिकबराइक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की को जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोहराई पर्व से संबंधित है। यह सोहराई पर्व से संबंधित है। जी हाँ, यह तो आपका सही है। पहला, झारखंड के किसी भी श्रेणी में से मिलने वाला पहला जीआई टैग है। हाँ, यह भी सही है। इसे 2021 में जीआई टैग दिया गया नहीं, इसे 2020 में 12 मई 2020 को जीआई टैग मिला है ना। यह हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, यह भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। 2021 में, 2020 में इसको जीआई टैग मिला है। प्रश्न संख्या 24, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सपा होड़ आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25, जोहार का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा रूप क्या है? जी हाँ, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, है ना, हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जोहार योजना जो है 2017 में विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 26, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से किया गया था वर्ष 1966 में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है? तो वह जिला कौन सा है? वह है जिला गुमला, और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1981 में इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28, ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है? वह है खुले जंगल में बढ़ोतरी हुआ है। प्रश्न संख्या 19, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना जो है वह लातेहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? देखिए, महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार, जी हाँ यह सही है। तोप चाची अभ्यारण्य धनबाद, यह भी सही है। दुधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यह कोडरमा नहीं साहेबगंज में है, यह गलत है आपका। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है, तो सब सही है। कौन गलत है, कौन सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 31, वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा मंत्रालय? जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है। देखिए, कहता राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, यह भी सही कथन है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33, 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष GSDP कितने प्रतिशत है? तो वह जो है आपका है ना, कितना है वह है आपका 3.2%, ऑप्शन नंबर 3.2% है ना,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्रश्न संख्या 34, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? तो वह था संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। प्रश्न संख्या 35, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका भुरिया समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल बिट्ठुलदास ठक्कर ने कहाँ की थी या कहाँ स्थित है? तो कहाँ किए थे? तो इनके द्वारा जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 37, रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का क्या नाम था? तो जूही, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38, 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो तितली पार्क जो है कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना, बी, ओरमांझी में, है ना, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में, है ना। प्रश्न संख्या 39, है ना, 39 आ जाइए। झारखंड के 24 जिलों में किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है? जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। जबकि सबसे कम कहाँ उपलब्धता है? धनबाद में, सबसे ज़्यादा यूज हो गया इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। सवाल नंबर 40, विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? तो सरयू राय की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी आत्मकथा है? सरयू राय की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यह था आपका जेएसएस सीजीएल 22 सितंबर को पूछे गए झारखंड जीके का 40 सवाल, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देख करके सारे प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।